policeman who tried to corner us. दो लेडीज बेचारी कहाँ से हम लोग देख रहे हैं नंगे पैर, बताओ। आज है डे 5 डे 6 कुछ पता नहीं, बहुत थक गए हैं। अभी हम लोग हैं पौंडीचेरी। 1 नाइट इज़ इनफ। ये हमारा रूम चेकआउट होने का टाइम हो गया है और सुबह के बजे 9। यहाँ से मदुराई इज़ 331 किलोमीटर, 6 आवर्स टू गो। तो यहाँ से अभी हम लोग सीधा मदुराई जाएंगे। मदुराई विल स्टे फॉर 2 नाइट्स फॉर श्योर। हम लोग ने बुक भी कर लिया है क्लियर ट्रिप से। तो 5000 रुपीज़ का 2 नाइट्स का मुझे मिला है। एंड वो होटल में आपको देख के बताता हूँ कौन सा, अभी याद भी नहीं है। अभी जस्ट उठा हूँ, नहा लिया, अभी नाश्ता करने जा रहे हैं और यहाँ से अभी फिर चेकआउट करेंगे। तो अभी सब सामान हम लोग का ऑलमोस्ट पैक हो गया है एंड वी आर गुड टू गो। हर एक दिन हम लोग 5-6 घंटे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। 300 किलोमीटर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। 1 नाइट रुक के निकल रहे हैं, 1 नाइट रुक के निकल रहे हैं। द रीज़न इज़ कोई वो जगह में इतने ज़्यादा कुछ स्पेंड करने के लिए 2 नाइट के लिए वैसा कुछ है नहीं, इसीलिए हम लोग 2 नाइट नहीं कर रहे हैं। तो 2 नाइट हमने कहाँ नहीं किया, एक महाबलीपुरम में नहीं किया और एक पौंडीचेरी में नहीं किया। महाबलीपुरम टू पौंडीचेरी इज़ हार्डली 2 आवर्स, तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट टायर्ड, तो हम लोग को पता था। और महाबलीपुरम में जैसे एक बीच है, वो बैलेंसिंग रॉक है, जो आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, तो नहीं देखा तो देख लो, अच्छा है वो। तो वो सब ख़त्म करके वी फिनिश विद इन लाइक 4 आवर्स वी फिनिश द साइट सीइंग्स एंड देन वी मूव्ड आउट। मैंने बोला अभी क्यों रुक के, मतलब उससे अच्छा हम लोग पौंडीचेरी और आगे निकल जाएंगे वैसा। तो चलो ज़्यादा अभी बात ना करके सीधा नाश्ता वाश्ता करके निकलते हैं। तो अभी नाश्ता वगैरह कुछ दिखाता नहीं हूँ, डोसा है और इडली वही सब मिलता है, सब कॉमन है यहाँ पे। सीधा मैं आपको मिलता हूँ गाड़ी में। मदुराई के लिए हम लोग निकल चुके हैं। अभी बजे हैं दोपहर के 12 और 10:30 बजे गए थे हम लोग औरबिंदो आश्रम में। वहाँ पे फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, तो आपको या तो गाड़ी में रख के जाना है या तो फिर आपको एकदम उनके सामने स्विच ऑफ करके वो आश्रम देख के जाना है। तो औरबिंदो आश्रम वहाँ का फेमस, पौंडीचेरी का वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वहाँ पे बहुत सारे लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उनकी समाधि है। तो औरबिंदो वाज वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, तो उनका आश्रम है, मतलब इट इज़ अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड प्लेस, तो आप जा सकते हो वहाँ पे। और वो प्रोमिनेंट बीच है ना, उसके पास ही है। तो कल हमको मालूम ही नहीं था कि वहाँ पे ही है आश्रम, अदरवाइज हम लोग कल ही कर लिए होते थे। तो आपको जाना है तो आप वहाँ जा सकते हो। वही मतलब वही कलरफुल बिल्डिंग्स है। तो उनका ग्रे कलर का बड़ा बिल्डिंग है, उसके पूरे प्रीमाइसेस के आसपास आप फोटो वगैरह कुछ भी, वीडियो शूट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर फ़ोन ही स्विच ऑफ था, तो फिर मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मदुराई और रोड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। और अभी ना थोड़ी देर पहले मैंने वो शूट नहीं किया, एक बैरिकेड जैसा कुछ था, तो देयर वाज वन पुलिसमैन हु ट्राइड टू कॉर्नर अस। तो उसने साइड में हम लोग को रोका और रोक के कुछ बोलने ही वाला था। फिर वो दूसरी एक बस आई तो उसको बोला चल साइड में आ। बस के अंदर चढ़ गया और फिर मैं निकल गया साइड से। मैं बोला ये इसको एक तो लैंग्वेज एक तो आएगी नहीं और बोलेगा हम लोग को ओवर स्पीडिंग, जबकि मैं ओवर स्पीडिंग कर ही रहा हूँ, 60 to 80 के बीच में ही चला रहा हूँ, ऐसे हाईवेज आ रहे। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इसके साथ बहस कौन करेगा, और फिर वो बोलेगा कि नो आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, तो उसको प्रूफ कौन करते बैठेगा। तो फिर वो जैसे बस के अंदर चढ़ा, वो बस वाले को साइड में रोकने को गया, तो मैं साइड से निकल गया। मतलब अभी वो अकेला बंदा था और बहुत सारे बैरिकेड्स डाल के रखे, मतलब पैसे खाने के चक्कर में था वो। 100% समझ में आ रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज से, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं था। तो ऐसे ही निकल गया, मतलब वो शूट नहीं किया मैंने। तो अभी यहाँ से मदुराई कुछ 269 किलोमीटर है, 3 hours and 54 minutes। और रास्ते देखो बहुत ही ऐसी बढ़िया रास्ता है। और मैं 80-90 के ऊपर जा ही नहीं रहा हूँ, जहाँ पे जो स्पीड लिमिट रखी है उससे 10 के नीचे ही चला रहा हूँ मैं, ताकि अपन फॉल्ट में ना आए। तो कन्याकुमारी यहाँ से 500 किलोमीटर है, देखो यहाँ पे वो बोर्ड गया। तो अच्छा है, अभी थोड़ा फ्रेश लग रहा है बिकॉज कल थोड़ा जल्दी हम लोग घर पे आ गए और सो गए। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया, हम लोग ने यहाँ पे होटल बुक कर लिया है। कुछ क्या नाम है, कुछ वियर्ड नाम है, पर हम लोग ने बुक कर लिया क्लियर ट्रिप से। सारथा राजन्स हम लोग की जो होटल है, वहाँ पे नाश्ता भी बहुत अच्छा था। उन लोग का सेट मेन्यू था, कॉम्बो था पूरा,
एक सिंगल डोसा, एक सिंगल इडली, बड़ा एक वड़ा, बहुत सारा सांबर, रसम, पोंगल, उपमा और चाय। तो बहुत ही बढ़िया नाश्ता था, मजा आ गया। और उतना ही खा सकते थे, उतना मतलब उतना सफिशिएंट था। और क्या मक्खन रास्ते है यार। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट प्लीज ऐसे कोई रास्ते बनाओ जहाँ पे लोगों को मजा आए गाड़ी चलाने में। तो यहाँ पे देखो पूरा रोड खाली है, और यहाँ के ना लोकल लोग ऐसे कोई भगवान का, जैसे अपन कांवड़ यात्रा होती है ना, बेचारे रोज रास्ते पे नंगे पैर इतनी गर्मी में धूप में चल रहे हैं। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और वो लोग चल रहे हैं। मैं अभी पार्थिव को वही कह रहा था कि हर एक स्टेट में लोगों का कितना भगवान के प्रति आस्था होता है कि दे वॉक लाइक दिस। अभी देखो ये दो लेडीज बेचारी कहाँ से हम लोग देख रहे हैं नंगे पैर, बताओ ये कितनी आस्था है। वो सभी लोग येलो और रेड साड़ी में, ऐसा यही कॉम्बिनेशन में, और चटके लग रहे हैं। हाथ में पानी का बॉटल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बेचारी ने सर के ऊपर ऐसे बाहर रखा हुआ है पानी का बॉटल। कोई कोई लोग तो मतलब बच्चों के साथ चल रहे हैं, जैसे कावड़ ये चलते हैं ना कावड़ यात्रा के टाइम पे, वैसे ही। तो सल्यूट टू देम यार। होगा यहाँ से कम 100 किलोमीटर से मैं देख रहा हूँ इन लोग को, ऐसे काफी लोग चलते जा रहे हैं। तो अभी वॉशरूम के लिए हम लोग ने एक ब्रेक लिया है, तो थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए रुके हैं यहाँ पे। बट परफॉर्मेंस गाड़ी का एक नंबर। कम से कम मेरे ख्याल से 24 का एवरेज दिया होगा गाड़ी ने विद एसी, और मैं 80-90 के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। और बस, और बाकी ये DJI Action 5 Pro एक नंबर कैमरा है, इतना इजी टू यूज, छोटा कॉम्पैक्ट। तो मैं गाड़ी में कभी रख रहा हूँ, कभी हाथ में ऐसे हैंड हेल्ड की तरीके से पकड़ रहा हूँ। सो इतना इजी टू यूज है व्लॉगिंग के लिए। और मैं इसके डायरेक्टली स्पीकर से ही बात कर रहा हूँ। मेरे पास मैंने वो माइक लिया हुआ है DJI का, पर मैंने अभी तक लगाया नहीं है, यूज भी नहीं किया है, जरूरत ही नहीं पड़ी। और जब भी मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ तभी मैं उसके ऑटो क्लीन अप का एक ऑप्शन होता है, तो आसपास के सारा आवाज़ वो डिलीट कर देता है। तो मुझे ज़रूरत पड़ा नहीं है, ज़रूरत पड़ेगा तो फिर मैं वो भी यूज़ कर लूँगा। बोलने वाली बात यह है कि यार तमिलनाडु ने तो हमेशा ही मेरा दिल जीता हुआ ही रखा है, क्योंकि मैंने केरला किया है और कर्नाटका भी किया हुआ है, और तमिलनाडु का एक छोटा हिस्सा किया हुआ था, तभी भी रोड्स अच्छे थे। कर्नाटका के रोड्स तो वैसे भी अच्छे हैं, तो एक नंबर है। यहाँ पे पारसी गई है वॉशरूम ब्रेक के लिए, और एवरीबडी इज गोइंग अबव 120 के आसपास जा रहे हैं, पर मैं 80 के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। गाड़ी अभी थोड़ी मैंने ऐसे रखी आइडियल पे, बंद कर देता हूँ ना गाड़ी। तो अभी पौंडीचेरी से यहाँ पे जाते वक्त 149 किलोमीटर हुआ है। सो पौंडीचेरी से यहाँ पे हमने 150 किलोमीटर, तो सब मिला के 400 किलोमीटर के आसपास का है पूरा रोड। एक नंबर हाईवे, मैंने ऐसे हाईवे तो देखे ही नहीं है, एंड इट इज नॉन स्टॉप 400 किलोमीटर। चलो पारसी आ गई, पारसी को पूछता हूँ कैसा लग रहा है यहाँ पे रोड्स का कंडीशन और ये हो। पारसी अभी तक तुम्हारी ट्रिप कैसी जा रही है? एक नंबर ना। और रोड्स का कंडीशन कैसा है? एक नंबर मेरी ट्रिप है, एक नंबर। रोड्स तो सुपर है, सुपर मतलब है ना? फुल तमिलनाडु, मतलब वो इन द विलेज ऑल्सो ना, तो भी रोड सुपर मिलेगा, और अपने हाईवे में भी खड्डे मिलेंगे, ये डिफरेंस है। सही बात है। तो ये रोज का रोना है इंडिया के, मतलब मुंबई वालों का। चलो निकलते आगे। वॉशरूम क्लीन था, वॉशरूम भी क्लीन था। और हम लोग पहुंच जाएंगे रफली 1 आवर में
और यहाँ के जो टॉप अट्रैक्शंस है, लाइक आप अगर मदुराई का प्लान कर रहे हो तो मतलब 3-4 चीज है, बहुत ही फेमस है। तो अभी हम और लोग पहुंच के क्या करेंगे? पहुंच के हम लोग ना एकदम फर्स्ट अट्रैक्शन है वो मदुराई मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है, सबसे टॉप अट्रैक्शन। वो बहुत अच्छा मंदिर है, मीनाक्षी देवी का, और मतलब शिव पार्वती का ही रूप है वो। और उसका मंदिर हम करेंगे, और उसके आजू बाजू पूरा शॉपिंग एरिया। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो साइट सी, वो है तिरुमलई नयक्कर महल। जो एक बड़ा, एक जो राजा थे तिरुमलई करके, उसका पैलेस है पूरा। ओके, वो आज करेंगे आप? हाँ, आज करेंगे या फिर कल करेंगे, क्योंकि वी हैव 2 नाइट्स राइट। तो अगर आज हम टेम्पल और शॉपिंग कर सकते हैं, और उसके बाद कल जो शाम को है तो वहां पर जाएंगे ये पैलेस में, क्योंकि ना वहां पर मैंने देखा तो वहां पर ना साउंड और लाइट शो भी होता है रात को। तो वो होता है ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स का पूरा शो है। ओके, इंग्लिश में और तमिल में। ओके, और उसमें लाइक टाइमिंग्स है, तो 6:45 to 7:35 उसका टाइमिंग है PM। और उसकी एवरीडे होता है? एवरीडे होता है। और उसके तो अगर आज टाइम होएगा तो अपन वो आज भी कर सकते हैं। अगर हाँ, देखेंगे मंदिर खत्म हो जाएगा तो सिचुएशन, मंदिर का वो सब हो जाएगा खत्म, मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर लेंगे। अगर कल मैंने टाइम इसलिए बोला बचता है, कि कल भी हम शायद तो नहीं होगा क्योंकि अभी आज तो पहुंचने में ही 4 बज जाएंगे। 4 बजे जाएंगे, थोड़ा फ्रेश हाँ, थोड़ा रिलैक्स भी करना है ना, तो मतलब थोड़ा और फिर थोड़ा शाम का, मतलब दोपहर का धूप बहुत कड़क है, नहीं था 10 बजे से 5 बजे तक का धूप बहुत कड़क है। तो फिर वी विल प्रोबब्ली एक्सप्लोर आफ्टर द सनसेट। तो देखते हैं, अभी पहुंचने के बाद थोड़ा पता चलेगा कि आसपास क्या है, कितना दूर है होटल मीनाक्षी टेम्पल से। हाँ वही। और इसका टिकट 50 रुपीज है, मतलब रीजनेबल है एकदम, लेकिन वर्थ है, मतलब ये वाला देखने ठीक है, अच्छा है ना? जा सकते हैं फिर, जाएंगे फिर देखेंगे। हाँ। तो मतलब हम लोग ऐसे ही डिसाइड करते हैं, हम लोग ऐसे ही गाड़ी में बैठ के डिसाइड करते हैं ऑन द वे कि क्या देखने लायक है। गूगल एआई से पूछते हैं। लास्ट ब्लॉग में भी आपको मैंने बताया था कि हम लोग इसी तरीके से गूगल एआई को पूछ के पूरा आसपास का क्या है क्या नहीं। तो पार्थवी डज ऑल द रिसर्च एंड आई ड्राइव। तो हम लोग का टाइम पास भी हो जाता है, पूरा प्लानिंग भी हो जाता है, और इस तरीके से हम लोग होटल भी बुक कर लेते हैं, क्योंकि आने वाला दूसरा डेस्टिनेशन विच इज रामेश्वरम, वहाँ पे हम लोग ने बुकिंग नहीं किया है। तो फिर होटल रूम में हम लोग ढूंढ लेते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन को, किस तरीके से हम लोग को बुकिंग करना है। सो ठीक है ना, और क्या चाहिए। इसी तरीके से हम लोग इफ यू वांट टू डिडक्ट 1 डे और ऐड 1 डे ओवरनाइट एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग प्लस और माइनस करते रहते हैं। सो ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे मदुराई, पहुंचेंगे, जरा सामान वामान रख के फ्रेशन अप होंगे। वैसे तो फ्रेश ही है क्योंकि एसी में जा रहे हैं आराम से, रास्ते भी अच्छे हैं, और फिर फ्रेशन अप होके निकल जाएंगे मंदिर की तरफ। एक गांधी म्यूजियम भी है, बट वो हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी अहमदाबाद में देखा था ना, तो सिमिलर ही होगा। अच्छा, तो मतलब किसी को आना है तो वो भी एक अट्रैक्शन है वैसा। तो गांधी जी ने वहाँ पे क्या किया था? हमने म्यूजियम में उनकी सारी चीजें रखी हुई है वैसे। हाँ, वो हमने साबरमती ना आश्रम हमने, तो वहाँ हाँ। पे किया ही था सिमिलर होगा अहमदाबाद में। उसमें म्यूजियम। तो वो तो और भी अच्छा था क्योंकि वहीं से तो डांडी मार्च शुरू किया था, तो वहाँ पे तो चरखा वरखा वो सब रखा था अहमदाबाद में। तो ठीक है, कोई बात नहीं। जिसने किसी को नहीं देखा है तो देख सकते हैं ना यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ऑल फाइन है। चलो अब हम अभी सीधा मिलते हैं होटल। एग्जैक्टली 4 बजे पहुंच गए हम लोग मदुराई। होटल में नहीं, होटल यहाँ से और 3-4 किलोमीटर दूर है। पार्थी को यहाँ पे दिख गया सेम अपना कैलाश पर्वत। तो मदुराई के कैलाश पर्वत में हम लोग थोड़ा खा लेंगे, उसके बाद जाएंगे होटल में चेक इन करेंगे। सो ये वाला अपना फेवरेट है कि यहाँ पे समोसा चाट या ऐसा कुछ खा लेंगे। 2000 years later. तो ये है अपना कुछ होटल सार्थाराजन्स, इट इज न्यूली रेनोवेटेड। ये हमको क्लियर ट्रिप से मिला। अभी थोड़ी देर के बाद बताता हूँ मैं आपको। रूम नंबर 210 दे रहे शायद। पार्थवी सारे डिटेल्स भर रही है। अभी ऊपर जाएंगे अपन, फिर जाएंगे मंदिर। तो यहीं पे उनका डाइनिंग एरिया है, तो सुबह ब्रेकफास्ट यहीं पे होगा और यहीं से ऊपर जाना आपको। अच्छा है ये 5000 रुपीज में 2 नाइट्स। तो ये अपना रूम नंबर 210, इतना बड़ा लॉबी है।
उसको बोला तो है अच्छा बेस्ट रूम देने के लिए। हाँ ठीक है चलो। हाँ स्मेल भी अच्छा आ रहा है और यहाँ पे ही अपना मेन रोड है। चलो फर्स्ट क्लास। लाइट वगैरह चालू कर देंगे। ओके 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 AC स्पीड ओके ओके थैंक यू। चलो अच्छा रूम है, बड़ा रूम है और विंडो के साथ है तो अच्छा लगेगा ये। तो उसने क्या बोला 6 बजे? ऐसे हमारा जर्नी होता है। सो वी स्ट्रेट अवे टच एंड गो, टच बेस एंड गो। तो आज है नेक्स्ट डे इन मदुराई। तो सुबह से तो कुछ ज़्यादा कुछ खास काम किया नहीं, खाली आराम किया और थोड़े व्लॉग्स वगैरह एडिट किए। और यहाँ पे मैंने 2 नाइट स्टे किया। ये है अपनी होटल, अच्छी होटल है ये वाली, मस्त है, सारथा राजन्स। रूम वगैरह भी अच्छा है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो अभी यहाँ से हम तिरुमलाई पैलेस जा रहे हैं, सो विच इज़ 1.5 किलोमीटर्स। इसमें रात को लेज़र शो, लाइट शो वगैरह भी होता है। उसका टाइम 5 बजे बंद होता है और हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए। हाँ तो अभी ऑलरेडी 4 बज गए, 4:15 बज गए और 5 बजे वो बंद हो जाता है और फिर 6 साढ़े 6 बजे वापस खुलता है फॉर द लेज़र शो। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, लेज़र शो देखेंगे, आपको भी दिखाते हैं। चलो फटाफट पहुँचते हैं वहाँ पे। तो हम लोग अभी भाग के हम लोग यहाँ पे आए। तो अभी लाइट शो तो है ही नहीं, रेनोवेशन चल रहा है। तो ये है पूरा वो पैलेस, ऐतिहासिक होगा क्या है पता नहीं। यहाँ पे वो लेज़र शो होता होगा पर अभी आज तो नहीं हो रहा है। 2000 के साल में ही बंद हो गया, वो गूगल में अपडेट नहीं किया है। अच्छा तो मतलब 20-25 साल पहले ही बंद हो गया था। नहीं 2020 में बंद हो गया। 2020 में बंद हुआ। ओके ओके ठीक है। और यहाँ पे अंदर ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा। 30 रुपीज भी है स्टिल कैमरे का। एंड 5 बजे बंद हो जाता है तो आपको जल्दी आना है। राजा का पैलेस है, तिरुमलाई राजा। हाँ सही है। तो पूरी उसकी डेकोरेशन जो आर्ट वर्क वगैरह जो है वो दिख रहा है, मस्त है, बहुत अच्छा है। ओ भाई बहुत अच्छा है। यहाँ पे गूगल AI को पूछना पड़ेगा कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। और ऐसे सब बच्चे लोग सब खेल रहे हैं यहाँ पे। तो ये अच्छा है, कोई कपल को थोड़ा टाइम स्पेंड करना है तो कोई एक कोना पकड़ के बैठ जाओ। तो यहाँ पे ये राजा का थ्रोन है, सिंहासन। तो राजा का सिंहासन यहाँ पे शायद दरबार लगता होगा। इतना छोटा? हाँ मतलब वो थोड़ा पीछे होगा और ये पूरा यहाँ पे दरबार लगता होगा। ऊपर देखो कितना अच्छा। 10 रुपए के लिए वर्थ बराबर है इतना ही स्पेस। आई नो 30 रुपीज 10 मिनट में हो गया। हाँ यही हो गया। अरे बाबा रे ये जगह के लिए हम लोग ने 1 नाइट और यहाँ पे ज्यादा स्पेंड किया। और ये देखो मंदिर जाएंगे। हाँ मंदिर जाएंगे उसके बाद है ना टाइम अपने पास। हाँ मतलब ये 5-10 मिनट का ही है। पार्थिव हंस रही है, मेरे को भी हंसी आ रही है। तो पार्थिव हंस रही है, बोल रही है कि क्या 10 मिनट के लिए आपको इतना भाग दौड़ किया। तो अभी क्या कर सकते हैं। हाँ ये देखने को फॉरेनर्स के पास तो 10 टाइम्स फीस ज्यादा ही ली होगी ना। आई नो फॉरेनर्स के लिए यहाँ पे 300 रुपीज है खाली इधर ऐसा देखने के लिए। पर उन लोगों को तो कचरा लगता है, उन लोगों को तो और क्या इटली और वो सब जगह पे जाओगे तो ऐसे सब तो क्या क्या एक जगह पे होगा। पर अच्छा है, एक्चुअली अच्छा है ये। हम तो अभी थोड़े घाई में है इसलिए हम लोग को सब चीज हंसी मजाक में हम लोग उड़ा रहे हैं। हाँ ये काफी अच्छा है पर एग्जैक्टली जरा गूगल AI को पूछना कि क्या है ये। पूछना मालूम तो पड़े क्या है इधर। तो अभी हम यहाँ पे एक पैलेस में है मदुराई में, ये जगह आप देख सकते हो। तो उसके बारे में जरा बताइए। आपने अभी जो महल दिखाया वो मदुरई का 17वीं सदी का तिरुमलाई नायक महल है। ये अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसमें द्रविड़ और इस्लामिक शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। ये किसने बनाया था?
इसे मदुरई के नायक वंश के राजा तिरुमलाई नायक ने 1636 ईस्वी में बनवाया था। ये क्यों बनाया था यहाँ पे? राजा तिरुमलाई नायक ने 1636 में इसे अपने शाही निवास और प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में बनाया था। ये महल उस समय दक्षिण भारत के सबसे भव्य महलों में से एक माना जाता था। तो ये महल का आगे का हिस्सा ही है और पीछे का हिस्सा में क्या है? तिरुमलाई नायक महल दो मुख्य भागों में बटा हुआ है, स्वर्ग विलासम और रंगा विलासम। स्वर्ग विलासम राजा का निवास स्थान सिंहासन कक्ष हुआ करता था, जबकि रंगा विलासम में राजा के व्यक्तिगत निवास, एक रंगमंच, मंदिर, शस्त्रागार और शाही बैंड स्टैंड थे। हालांकि आज आप जो देख रहे हैं वो मूल संरचना का सिर्फ 1/4 हिस्सा है, क्योंकि 18वीं शताब्दी में महल के कई हिस्सों को गिरा दिया गया था। तो ये प्री इंडिपेंडेंस में ये वाले फोर्ट का कोई ज्यादा महत्व था क्या? ये प्री इंडिपेंडेंस काल के दौरान एक महत्वपूर्ण किला तो नहीं था, लेकिन ये ब्रिटिश शासन के समय एक प्रमुख इमारत थी। महल के कुछ हिस्से ब्रिटिश सेना के लिए बैरक, अनाज भंडार और एक विनिर्माण केंद्र के रूप में उपयोग किए जाते थे, जबकि कुछ हिस्से कचहरी के रूप में भी इस्तेमाल किए गए थे। हालांकि 1866 और 1872 के बीच मद्रास के गवर्नर लॉर्ड नेपियर ने महल का कुछ हद तक जीर्णोद्धार भी किया था। तो ऐसे गूगल लेंस को पूछ के आपको बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी मिल सकती है। तो यही वो पैलेस है जहाँ पे मनीषा कोइराला का बॉम्बे का शूटिंग हुआ था, कहना ही क्या, बहुत ही फेमस गाना है। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे स्टेज पे शूट किया था, ये पूरे पिलर्स में। तो मैं आपका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। तो ये वाला पूरा पैलेस है, दिखने में तो बहुत अच्छा है, पर 2020 से यहाँ पे वो लाइट शो वगैरह जो भी है वो बंद कर दिया ना, 2020 से 2020 में लाइट शो और साउंड शो बंद हो गया था। बंद हो गया। पर आप आएंगे तो बस ऐसे ही, यही एक क्या बोलते हैं पैलेस है। तो ये 1/4 ही है, जैसे वो गूगल AI ने बताया। तो दिस इज़ ओनली 1/4 पार्ट ऑफ द पैलेस, बाकी सब कट गया है, वैसा है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये आप देखोगे मस्त है, ये आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। मीनाक्षी टेम्पल पे हम लोग आ गए, मतलब वो प्रीमाइसेस में। तो यहाँ पे नीचे बेसमेंट पे हमने पार्किंग किया, 30 रुपीज़ फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ से आपको आना है, घूम घूम के GPS दिखा देगा आपको। तो ये फर्स्ट क्लास तरीके से आप यहाँ पे, मतलब अभी क्राउड भी कम है और शाम का वक्त है, इसलिए अच्छा है। मैंने गूगल पे पढ़ा है कि रेनोवेशन चालू है। अंदर नहीं दिखा सकेंगे बिकॉज कैमरास अलाउड नहीं होंगे। टेंपल के लिए आपको यहाँ से अंदर एंट्री मारनी है। बाइक्स वगैरह लेके आओगे तो कहीं पे भी आप पार्क कर सकते हो। बाइक के लिए कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी का ही मगजमारी ज़्यादा है। ये है मीनाक्षी टेंपल जो पूरा रेनोवेशन में है। तो मैंने बाहर से देखा और मैंने गूगल का रिव्यू भी देखा कि रेनोवेशन चल रहा है, तो थोड़ा सा लोगों को डीरूट करके बाहर से निकालेंगे, ऐसा कुछ मैंने गूगल के रिव्यूज़ में पढ़ा। पर ये पूरा प्रीमाइसेस अभी तो मतलब काफ़ी क्राउड कम है। शाम के कितने 6 बजे 8 बजे तक चलता है, ये मंदिर का द्वार खुला रहता है। तो ये सही है ना। तो मीनाक्षी टेंपल का दर्शन बहुत अच्छा हो गया, हम लोग बाहर आ गए अभी। तो मोबाइल फ़ोन, एक्शन कैमरा, स्मार्ट वॉच कुछ भी अलाउड नहीं, एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज़ नॉट अलाउड। तो आपको वहाँ पे लॉकर में रखना पड़ेगा और चप्पल भी वहाँ पे फ्री में रख सकते हो, वो आपको टोकन देगा। आपको साउथ और ईस्ट टावर के थ्रू जाना है, जहाँ पे कार पार्किंग इजीली एक्सेसिबल है। अदरवाइज अगर आप वेस्ट और नॉर्थ साइड से जाओगे तो आपको बहुत घूम के चलना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, तो आपको पूछ के जाना पड़ेगा। मैं भी पूछ के जा रहा हूँ। तो आपको 40 रुपीज़ में बेसमेंट पार्किंग मिलेगा और वहाँ से आपको स्टेयरकेस से ऊपर आना है। ऊपर से आपको मीनाक्षी टेंपल का डायरेक्शन आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्शन वाइज ऐसे हाथ दिखा नहीं सकता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, आपको जाना कहाँ पे है, वो सब, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बहुत ही बड़ा है। तो मैं अभी यहाँ पे ऐसे शॉपिंग एरिया में आया हूँ और इसके पीछे मंदिर है, तो मैं मंदिर से ये तरफ आया हूँ। तो
अच्छा दर्शन हुआ। 100 रुपए का टिकट है अंदर जाने का, 50 रुपया और 100 रुपया। और आपको 1500 रुपए का VIP दर्शन मिलेगा। वहां से आपको एक आदमी मिलेगा जो बाहर ही खड़ा होगा, वो आपको 1500 रुपीज चार्ज करेगा। 500 रुपीज उसका कमीशन और 1000 रुपीज अंदर पंडित का कमीशन, जो भी आप कमीशन बोलो या दक्षिणा बोलो या जो भी हो। तो हम लोग ने 1500 रुपए दिया और 100 रुपीज का एंट्री टिकट वो अलग से लेना ही लेना है। तो वरना 4 घंटे का लाइन था 100%। सुबह अर्ली मॉर्निंग आओगे तो 100 रुपए में आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप 100 रुपीज में आ रहे हो तो सुबह 7 बजे के आसपास या सुबह 4 बजे और 7-8 बजे के अंदर अंदर आपको 100 रुपए वाला दर्शन मिल जाएगा। हाँ, मतलब 2 मंदिर है, एक शिवा मंदिर है और एक मीनाक्षी, जो हम बोलते हैं मीनाक्षी मंदिर है, जो पार्वती का रूप है। तो 2 मंदिर है, आपको 2 मंदिर में आपको जाना पड़ेगा। तो 1500 रुपए का एक मंदिर का VIP टिकट है और 1500 रुपए का अलग। शिव भगवान में थोड़ा कम है, पर मीनाक्षी माता जी का जो भी है वो बहुत ज्यादा आपको भीड़ मिलेगा। और अगर आप पीक आवर्स पे आओगे आफ्टर 4 PM, जब भी सनसेट हो जाएगा, उसके बाद आपको बहुत भीड़ मिलेगी। तो हम लोग ने फिर 1500 रुपए दे दिया, एकदम अंदर जाके दर्शन किए जहाँ पे सब लोग नॉर्मल तरीके से दर्शन करते वहां तक। और 1000 रुपए मैंने पंडित को दिया, 500 रुपए वो एजेंट को बाहर खड़ा था वो एग्जिट पे, उसको दिया। तो यही पूरा इन्फॉर्मेशन था। तो अच्छे से दर्शन हो गए। अभी यहाँ पे आए हो तो फिर 1000-1500 मत देखो, कर लो। अभी हम लोग तो यहाँ से रामेश्वरम भी जा रहे, तो शिवा टेम्पल हम लोग नहीं अटेंड किए। तो रामेश्वरम में वैसे भी शिव मंदिर का शिवलिंग नहीं, तो पारसी बोली कि वहां पे 1500 मत दे, खाली ये जो मीनाक्षी टेम्पल की जो है वहीं पे दर्शन का 1500 रुपीज दे दो और बस, मतलब वहीं पे आपका दर्शन अच्छे से हो जाएगा। तो अभी ये वाले व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैंने आपको सब इन्फॉर्मेशन दे दिया। अगर आप पौंडीचेरी से आ रहे हो तो रास्ते बहुत अच्छे हैं और होटल्स भी बहुत सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल है। ऑनलाइन करना ऑनलाइन, यहाँ पे आके देखे करना है तो देखे करो। ऑनलाइन करोगे तो थोड़ा बेटर है, क्योंकि इतना आप ट्रैवल करके आओगे तो यू वुडंट हैव द स्ट्रेंथ टू गो एंड लुक इनटू द रूम्स एंड ऑल दैट। तो उससे बेटर है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करके ही आओ, और फिर जैसे आओगे आप तुरंत ही आप दर्शन कर लो तो अच्छा है। वरना फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग करना पड़ेगा, धूप बहुत है यहाँ पे। तो धूप से अवॉइड करने के लिए आप शाम के दर्शन ले लो और 1500 के आसपास आपको पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। स्पेंड करोगे तो बेटर है, नहीं करोगे तो 5 घंटा आपका 100% लाइन लगेगा ही लगेगा। चलो, मैं ये वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को ये वाला व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगाओ, और इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज एक लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता ही है। तो इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। अभी 2 रात हम लोग मदुराई में हैं, इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं रामेश्वरम। तो रामेश्वरम अभी देखेंगे 1 रात करेंगे या 2 रात करेंगे, तो वहां पे देखेंगे। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अभी बहुत सारा ट्रैफिक है, कुछ खा लेंगे और ये वाला दिन को एंड करेंगे। सी यू, बाय बाय।